हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन के प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं? संगीत। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं? जो इन शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वह का लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वह जानते हैं कि शक्ति वह हर इंसान में मौजूद है, लेकिन उसे शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। लिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर समझना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा, अपने मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह संगीत है। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। वह दिन भर क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या करते, द कहाँ जाते, द कैसे ध्यान करते, द कैसे भोजन करते, द क्या बोलते, द किस तरह चलते, द ये सभी चीज उनका शिशु से चुप चुप कर देखने लगा। और वह भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते। द एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उसे नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे। द वह भी उसे चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर गुरुदेव ध्यान करते। द और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले उसे चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पास के ही दूसरे काटने जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज न आते देख उसने अपने आंखें खोल कर देखा। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उसे दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की यह हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनके तरह बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ के दल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा शायद रात में पेड़ के दल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहां पर सोए हैं और वह भी उसी पेड़ की दूसरी दल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद हर काम करने लगूं जो बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उसे शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम करवा सकते हो, लेकिन तुम खराब सड़क हुआ हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता है। संगीत ध्यानी है, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है,
और उतनी ही है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है, तो गुरुदेव फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा क्योंकि मैन की शक्तियों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मैन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती है। शिष्य ने कहा कि आप मेरे मैन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा हाँ अवश्य करूँगा। मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे उसे झोपड़ी पर रखते जाना है, और ये तुम्हें पूरे महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, जैसे कोई विचार से कोई लकड़ी छूट जाए। संगीत। शिष्य ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसे कर रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और शिष्य विचारों को देखना और उन विचारों से लड़कियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संगीत मैन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उसे झोपड़ी पर पहुँचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लड़कियों से भर गई, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों बाहर भी गिरी हुई। लड़कियों कहाँ है जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? शीश ने बाहर पड़ी कुछ लड़कियों को लाकर गुरुदेव को दिया और बोला यह वही लकड़ियाँ है। गुरु ने उसे लड़कियों को गिनने के लिए कहा। जब सिस्टर ने ज्ञान और ध्यान की लड़कियों को गिना तो 26 लड़कियों पाया। गुरु ने कहा बस तुम्हें कम और करना है, यह कम बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु बोले यह जो लड़कियों तुमने इकट्ठे किए हैं इसे एक साथ बांधकर उसे नदी में फेंक करो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? इतने लड़कियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भर तुम दिमाग में रखकर घूमते हो तो इन लड़कियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा लेकिन गुरुदेव विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले विचारों में भी वजन होता है। देखो तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मैन की सारी संगीत शक्तियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा आप ठीक कर रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा तुम अभी अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ाना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार की विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा लेकिन गुरुदेव इतनी सारी लड़कियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा तो एक एक करके इसे फेंक दो। 1 महीने में 2 महीने में जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सर से अपने मैन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। याद रहे एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना है। शीश ने जिन लड़कियों को 1 महीना में इकट्ठा कर लिया था उसे फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लड़कियों ही बची थी जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी। उसके पूरे मैन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई विकार के विचार उसके मैन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और कहा गुरुदेव ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं आगे नहीं जाकर रहा हूँ। गुरु ने कहा उन 26 लड़कियों को छोड़ने का समय हो गया। संगीत। गुरु शिष्य को देखकर वह जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। हमें भी अपने जीवन में मैन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में वो सभी असंभव कम जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं हम उसे का सकते। हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मैन में बिखरी पड़ी है। इसमें कुछ अच्छी विचार भी है, कुछ बुरे विचार भी है। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ने तो बुरे विचार तुरंत ही हमारे पर असर डालने लगेगा और हम नकारात्मकता की ओर, नेगेटिव एनवायरनमेंट की ओर बढ़ते चले। भगवान बुद्ध बोलते हैं उसे तुरंत पकड़ी उन विचारों पर तुरंत कम करना प्रारंभ कर दे। मैन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है।
बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगे। लेकिन हम एक कम के साथ हजारों कामों को करने लगते हैं और उसी में हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते। संगीत। इसीलिए आप किस कम के लिए बने हैं उसे समझे। भगवान आपको जिस कम के लिए बनाया है वैसे विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस जरूरत है आपको उसे पकड़ने की, आपको उसे समझने की, उसे सही दिशा निर्देश देने की। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।